हिंदुस्तान में लोग भगवान की पूजा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसी जगह जहां लोग भगवान से डरते हैं। यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्ट मैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जहां हम ज्ञान बांटते रहेंगे। तो आइए मेरी पहली वीडियो से यूट्यूब जर्नी की शुभारंभ करते हैं। एलियन रॉक पेंटिंग ऑफ धर्मा। एलियन रॉक पेंटिंग ऑफ धर्मा छत्तीसगढ़ के रायपुर से 130 किलोमीटर चंडीली गुटी गोटोला गांव के गुफाओं में स्थित है। इस गुफाओं के दीवारों पर एलियन की आकृतियाँ दिखाई गई है। आर्कियोलॉजी की माने तो ये पेंटिंग एक 10,000 साल पुरानी बताई गई है, जिस पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि इन पेंटिंग पर यूएफओ जैसी आकृतियाँ भी बनाई गई है। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज इस पेंटिंग के द्वारा कुछ समझाना चाहते थे, जैसे कि कुछ एलियंस इंसानों को लड़ना सिखा रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि एलियंस अपने सर पर मुकुट या टावर जैसे कुछ पहन के रखे हैं। ये पेंटिंग किसने और क्यों बनाई, ये तो सिर्फ एक मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। केरला के त्रिवंतमपुरम स्थित इस जगह पर यह रहस्यमय मंदिर अपने आप में कई रहस्य दबा कर बैठा है। इस मंदिर में करीब 7 चेंबर है, जिसमें से एक चेंबर को 1931 में खोला गया था, जिसमें कई अरबों के खजाने मिले गए। पहले चेंबर को खोलने के बाद वो लोगों ने कभी बाकी के 5 चेंबर नहीं खोल पाए, लेकिन 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बाकी के 5 चेंबर को भी खोले गए, जिससे कई सारे सोने की मूर्तियाँ, पुराने सोने के सिक्के और अरबों के खजाने पाए गए। इन सारे चेंबर्स को खोलने के बाद उन लोगों ने जब छठे चेंबर को खोलने का प्रयास किया तो पता चला कि वो चेंबर्स किसी चाबी से या उसको तोड़ के नहीं खोला जा सकता था। कहते हैं कि दरवाजे को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जो इनलाइटमेंट है, जिसको संसार का कोई सुख, कोई दर्द, किसी से कोई बैर नहीं। दरवाजे को ऐसे खोला गया तो शायद प्रलय भी आ सकता है, चाहे तो कोई खतरनाक सुनामी भी। छठवें चैम्बर के अंदर क्या है ये तो आज तक किसी को नहीं पता है। ये एक मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री। द्वारिका, द लॉस्ट सिटी। महाभारत के कहानियों में द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की बताई जाती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को 100 कौरवों के माता गांधारी ने श्राप दिया था। जैसे उनके 100 बेटे मारे गए, वैसे ही श्री कृष्ण की पूरे खानदान का इस दुनिया से नाश हो जाएंगे। फिर कुछ सालों बाद श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर डूब गई। फिर कई साल बाद 1963 में डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर इस लॉस्ट सिटी की जांच पड़ताल की, तो उन्हें समुद्र के 130 फीट नीचे कई सारे बर्तन और घरों की दीवार भी मिले। आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये बर्तन और दीवारें 3000 से 4000 साल पुराने बताए गए हैं। अजंता एंड एलियोरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पे अजंता की ये गुफाएं मौजूद है। इन गुफाओं को पहाड़ काट कर बनाया गया है। आर्कियोलॉजी की माने तो ये 4000 से 5000 साल पुरानी गुफाएं हैं। अब इसमें मिस्ट्री की बात यह है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कोई औजार नहीं, ऐसा कोई मशीन नहीं जो पहाड़ों को काटकर ऐसी गुफाएं बना सकें। फिर 5000 साल पहले इतनी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया गया? क्या हमसे भी पहले के लोग हमसे टेक्नोलॉजी में इतने आगे थे? अगर हाँ, तो उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों आज नहीं होता? कुछ लोगों का मानना तो ये है कि इन गुफाओं को एलियन द्वारा बनाया गया है, पर अब तक तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चला आखिर ये गुफा इतने साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाई गई होंगी। आज तक ये बातें सिर्फ एक मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री। निधिवन। निधिवन भी श्री कृष्ण की एक रहस्यमय जगहों में से एक है। लोगों की माने
तो यहाँ सारे तुलसी के पेड़ रात को गोपियों में तब्दील होती हैं और निधिवन में श्री कृष्ण रोज आकर उन गोपियों के साथ रासलीलाएं करते हैं। रासलीला के समय पर यहाँ सब लोग को आने से मना कर दिया गया है। इंसान तो इंसान, यहाँ जानवर या पक्षी भी नहीं आते, क्योंकि वो रासलीला अगर जो देखता है तो उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए शाम होते ही यहाँ के पुजारी मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन 10 से 15 साल पहले जयपुर से आए हुए इंसान को इस बात से बड़ी चूल थी। वो रात को रुककर असलियत जानना चाहता था, इसलिए निधिवन के मंदिर पर ताले लगने से पहले ही जाकर तुलसी के पौधे के पीछे जाकर छुप गया। फिर सुबह होते ही जब पुजारियों ने मंदिर के ताले को खोला तो उन पुजारियों ने देखा वो इंसान निधिवन में बेहोश पाया गया। जब वो इंसान होश में आया तो उस इंसान की मानसिक संतुलन पूरी बिगड़ चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद वो इंसान की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उसने अपनी आंखों से श्री कृष्ण को देखा, इसलिए उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए उस इंसान ने संसार के सारे बंधनों को छोड़कर अपना शरीर त्याग दिया। अगर आपको ये मिस्ट्री से भरी हुई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह ज्ञान और एंटरटेनमेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।